देखिए अलजेब्रा का कुछ प्रश्न है। बोल रहा है यदि 3x + 2y बराबर 12 तथा xy बराबर 6 हो तो 9x² + 4y² का मान कितना होगा। ठीक है, इस तरह से जो प्रश्न है, एक प्रश्न रहता ही रहता है चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3x + 2y दिया हुआ है बराबर ये 12 दिया हुआ है। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9x² + 4y का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से ये सोचना होगा कि ये जो वैल्यू हमको गिवन है और ये जो वैल्यू गिवन है वो देखिए कहीं ना कहीं ये फार्मूला में टूटेगा तब ऐसा आएगा और हमको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर xy है, यहाँ पर देखिए xy इंटू होकर के होगा। तो दिमाग में आ रहा है कि ये ऐसा a + b का होल स्क्वायर में होगा तभी हो सकता है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये देखिए ab, ठीक है, तो यहाँ पर xy बराबर 6 है, इसलिए इस फॉर्मूला में इसको पुट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 3x, इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4 और ये y का स्क्वायर आ गया। अब हम लोग जानते हैं एक फार्मूला कि a² + b² जो होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो होता है 2ab होता है। ठीक है, माइनस क्या होता है 2ab होता है। अब देखिए इसको जब तोड़ेंगे तब हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे x + 2y, x + 2y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, यहाँ बैठा देंगे 12 माइनस 2, देखिए a × b, यहाँ x × y कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर x और y के जगह 6 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 तिया 12 हो गया, बचा कितना xy, ऐसे लिख लेंगे। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144 और ये 12, xy का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब 144 माइनस 12 × 72, देखिए 4 में 2 गया 2, 14 में 7 गया 7, ये आ गया 72। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में 2a + 3b बराबर दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, 8aq + 27bq + 72ab का मान पूछ रहा है। देखिए कहीं ना कहीं लग रहा है aq bq का फार्मूला में ये जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर इसको अगर लिखें, सबसे पहले इसको सेटिंग कर लेते हैं। ये दिया हुआ 8aq + 27bq + ये 72ab, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको लिखते हैं 2a का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब यहाँ हो जाएगा 27 को लिखते हैं 3b का क्यूब, 3 × 3 होती है 27 और ये b का क्यूब। अब बच गया ये 72। जब aq bq में सेट होगा तो aq + bq फार्मूला जो होगा +3 × ab होगा, 3 × ab, तो 3ab कितना, a कितना है तो a यहाँ पर है 2a और b को कितना बनाया है 3b बनाया है, ये बनाया ये b बनाया है, तो हो जाएगा 2a इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3b, कितना हो जाएगा 3b, 3 × 3 9 दूना 18, लेकिन यहाँ 72 ये भी है तो 4 से गुना कर देते हैं, 18 से क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर aq bq + 3 × ab यहाँ बचा 4। अब 4 के जगह में हम इसको इतना लिख सकते हैं, 4 के जगह में, क्योंकि 4 बराबर इतना है, ये हो गया aq bq + 3ab और 4 के जगह में लिखेंगे 2a + 3b। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि हमको ये फार्मूला में सेट करना था aq + bq + 3ab इंटू
ए प्लस बी, ये फार्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सेट हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ से लिख सकते हैं 2a प्लस 3b, मतलब ए ये है ये बी है, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पर ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए, तो ए प्लस बी का जो वैल्यू है यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न में ए प्लस बी बराबर 1 दिया हुआ है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab बराबर के है, तो के का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab बराबर के दिया हुआ है और a प्लस बी बराबर 1 दिया हुआ है, तो k का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अगर देख रहे हैं फार्मूला में a प्लस बी का होल क्यू में लग रहा है। ठीक है, सेट है, पहले इसको तोड़ते हैं क्योंकि यहाँ तक मिल जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, यहाँ तक तो मिल रहा है, इंटू होता है a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हो गया a प्लस बी की जगह 1, इतना का मान यहाँ पर मिल जाएगा हमको बी क्यू प्लस 3ab, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। ये जो बचा इसका मान हो जाएगा k। अब देखिए a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 1, तो हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं 1। अब 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 बराबर k, अर्थात k का वैल्यू कितना आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है a प्लस बी बराबर 6 है और a माइनस बी बराबर 2 है, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बोल रहा है क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, लेकिन इससे पहले देखिए ए प्लस बी बराबर यहाँ 6 दिया हुआ है, ए माइनस बी बराबर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 2a बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो a बराबर ये 2 चौक 8, 4 आ गया। अब यहाँ जब 4 रखेंगे तब b कितना हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो b 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बैठा सकते हैं हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 2, a का वैल्यू कितना गया 4, b का वैल्यू कितना हो गया 2, ये 16 और 4 16 4 20 दूना 40। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यदि x बराबर 1 प्लस रूट 2 तथा y बराबर 1 माइनस रूट 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर x बराबर दिया हुआ है, ये y बराबर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान मांग रहा है। हम लोग क्या करते हैं x प्लस वाई निकालते हैं पहले, तो हो जाएगा 1 प्लस रूट 2, एक्स का मान y का मान यहाँ रख देंगे 1 माइनस रूट 2, ये माइनस प्लस गया, बचा कितना 2 एक्स प्लस वाई। अब जब इसका स्क्वायर कर देंगे इधर भी स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना हो जाएगा 4। अब हमको यहाँ पर इसका तो वैल्यू निकालना है, सिर्फ एक्स वाई का मान चाहिए। अगर यहाँ पर बैठा देंगे फिर इसको इधर ले जाएंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। एक्स वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स इंटू वाई, एक्स का मान यहाँ रखना पड़ेगा और वाई का मान यहाँ रखना पड़ेगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 और रूट 2 का स्क्वायर सिर्फ 2 होगा, बचेगा कितना -1। ठीक है, तो यहाँ मेरा कितना आ गया -1 आ गया। जब ये -1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 जब आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -2 और इधर जाएगा ये हो जाएगा +2, मतलब 4 + 2 आएगा, कितना आएगा ये 6 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 6 नंबर यदि a + 2b बराबर 7 हो तो a³ + 8b³ + 6ab × a + 2b का मान क्या होगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पर ये क्यूब में दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है 8b क्यूब है प्लस 6ab इंटू ए प्लस बी। इसको फार्मूला में सेटिंग करते हैं। इसको लिख सकते हैं ए क्यू डायरेक्ट हो गया, इसको 2b का क्यू लिख सकते हैं, जहाँ पर ए मेरा कितना ए है और बी का मान जो है 2b है। अब प्लस इसको 3 इंटू ए बी लिख सकते हैं, 3 इंटू ए बी। तो ए का मान ये है, बी का मान 2b है। 3 दूना 6, ए बी हो गया और ए प्लस बी। ए का मान कितना ए और बी का मान देखिए 2b, यहाँ पर ऑलरेडी सेटिंग है। तो ये जो हो गया फार्मूला ए क्यू बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी मतलब 2b का होल क्यूब। अब ए प्लस बी का होल क्यूब देखो, ए प्लस 2b का मान कितना है 7 है, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा।